हार को भूल जाओ, ट्रॉफी पाकिस्तान लाओ। शाहीन हाई वोल्टेज टाकरे के लिए तैयार, बस चंद घंटों का इंतजार, फिर होगी चौकों छक्कों की भरमार। पाकिस्तान और भारत एशिया कप के फाइनल में पहली बार टकराएंगे। दो रवायती हरीफों के दरमियान फाइनल मैच आज शाम 7:30 पर शुरू होगा। 41 साल में पहली बार दोनों टीमें एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होंगी। टाइटल की जंग दुबई क्रिकेट स्टेडियम में लड़ी जाएगी। शायकीन को फाइट का शिद्दत से इंतजार। पाकिस्तानी कौमी टीम की जीत के लिए पुरजोश। सलमान अली आगा से दलेराना क़यादत का मुतालबा। शाहीन शाह अफरीदी से क्रिकेट शायकीन को बड़ी तवक्कुआत। फ़खर जमान, साहबजादा फरहान, साइम अय्यूब भी उम्मीदों का महवर। इस बार भारत से हार का बदला चुकाएंगे शायकीन पुरअज़म। पाकिस्तान लड़ेगा, एंड तक लड़ेगा और अपनी पूरी मेहनत करेगा। इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी ऐसे, हमारी तो दुआ है कि भाई हमारा पाकिस्तान जीत जाए। अगर ये फाइट वाला मैच करेंगे ना तो हमें दिल की खुशी होगी। इंशाल्लाह अल्लाह करे कल हमारे पाकिस्तान को ना जीत हो। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हमने पहले 2 दफा हारे हैं, लेकिन हमें फाइनल में बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान जरूर जीतेगा। कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरअज़म कहते हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान को जीते हुए देखेंगे। हमारा हदफ एशिया कप जीतना है, इसलिए मैदान में उतरेंगे। गुज़िश्ता मैचेस की गलतियां नहीं दोहराएंगे। दोनों टीमों पर एक जैसा प्रेशर होगा। हो सकता है पाकिस्तान ने बेहतरीन बैटिंग फाइनल के लिए रखी हो। तवक्को है साइम अय्यूब फाइनल में अच्छी बैटिंग करेगा। प्लेइंग 11 का फैसला पिच देखकर करेंगे। कप्तान सलमान आगा की प्री मैच न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पहले भी सख्त हालात में पाकिस्तान और भारत के मैचेस हुए, कभी ऐसे नहीं हुआ हैंडशेक ना हुआ हो। फोटोशूट में कोई आए या ना आए, हम तो जाएंगे। भारत का जेंटलमैन गेम से फिर खिलवाड़। एशिया कप फाइनल में से कबल पाक भारत कप्तानों का ट्रॉफी शूट खटाई में पड़ गया। दोनों कप्तानों का फोटोशूट से मुतालिक हतमी फैसला आज होगा। भारतीय टीम कई बार पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से गुरेज कर चुकी। दुबई में एक क्रिकेट जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। शायकीन का जोश खरोश भी सातवें आसमान पर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल मैच के लिए तमाम इनक्लोजर्स के टिकट्स फरोख्त। सिर्फ 2,80,000 और 4,80,000 वाले टिकट्स दस्तयाब। एशिया कप के फाइनल से कबल भारतीय टीम मुश्किलात का शिकार। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की मैच में शिरकत मशकूक। खिलाड़ियों की इंजरी की नौयत का जायजा लेने के बाद फाइनल में खेलने का फैसला करेंगे भारतीय बॉलिंग कोच। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का आईसीसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ के खिलाफ आईसीसी की समाअत को मुकम्मल हुए 24 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया। आईसीसी की जानिब से फैसले का ऐलान न करने पर मोहसिन नकवी ने सवाल उठा दिया, आपको अपना तवाज़ुन बरकरार रखने की वजूहात बयान करने में और कितना वक्त लगेगा। चेयरमैन पीसीबी का सोशल मीडिया पर सवाल। गुज़िश्ता रोज़ आईसीसी ने साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ के मुतालिक समाअत मुकम्मल की थी। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह के चर्चे बॉक्सिंग के रिंग में भी पहुंच गए। राफेल कैसे गिराए थे हारिस रऊफ के बाद कौमी बॉक्सर भी एक्शन में। पाकिस्तानी बॉक्सर समीर खान ने भी राफेल गिराए जाने का अंदाज अपना लिया। भारतीय बॉक्सर बंटी सिंह को इशारे में बताया राफेल कैसे गिराए। इशारे पर भारतीय बॉक्सर मुश्तिल समीर खान को धक्का दे दिया। कौमी प्लेयर ने बाद में इशारे से बताया कि 0 के मुकाबले में भारत के 6 हथियारे गिराए। अमेरिका ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि मुज़ाकरात से मसला कश्मीर हल हो सकता है। अगर कश्मीर तनाज़े पर सालसी की पेशकश की जाए तो हम आमादा हैं। कश्मीर का मसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त तनाज़ा है। पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका ने मदद फराहम की। दहशत गर्दों की हवालगी के इक़दाम पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। भारत और पाकिस्तान के साथ मफादात को फ़रोग़ देने की कोशिशें कर रहे हैं। रेकोडेक में सरमायाकारी के इम्कानात को भी देख रहे हैं। अमन दुश्मनों का वतन अजीज से सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस के लकी मरबत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना खवारिज के 17 दहशत गर्द जहनुमासिल मारे गए। खवारिज से असला गोला बारूद बरामद।
हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। ऑपरेशन 26 और 27 सितंबर की रात फितना ख़वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म है। ISPR जहन्नुम हासिल किए गए ख़वारिज की फुटेज मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंतहाई पेशावराना महारत से दहशतगर्दों के ठिकानों का निशाना बनाया। फितना ख़वारिज के दहशतगर्द गार की जानिब भागते नजर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का करक में 17 ख़वारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन कहा। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 17 ख़वारिजियों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। कहा कि कौम फोर्सेज की कामयाब कार्रवाइयों को कदर की निगाह से देखती है। तो दहशतगर्दों के साथ खड़ा होगा वो दहशतगर्द ही तस्वुर किया जाएगा। जल्द से वफाकी हुकूमत ने ही दहशतगर्दों को ललकारने के लिए करें। आप कहते हैं कि बात होनी चाहिए, किससे बात करें? हमारे बच्चों और जवानों को शहीद करने वालों से कैसे बात करें? दहशतगर्द ड्रोन इस्तेमाल करें और हम हाथ बांधे रखें। वज़ीर आला KP जानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। हमें इस जिम्मेदारी का हिसाब लेना आता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 13 साल में दहशतगर्दी के खिलाफ क्या इक़दाम उठाए हैं? खैबर पख्तूनख्वा को 600 अरब रुपए मिले, वो कहाँ गए? क्या आप दो टोक मौक़िफ़ के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं? वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि जलसे करके आप डील लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। पाकिस्तान की सफारतकारी 75 साल तारीख के अरूज पर है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से कामयाबियाँ मिल रही हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात के अरूज की झलकियाँ देखने में आई। एक वक्त था जब वज़ीर आज़म की कोई कॉल नहीं उठाता था। मरियम नवाज का तनकीद करने वालों को काम करने का मशवरा। तनकीद करने वाले अपने सूबे में भी काम करें ताकि वो भी बेहतर हों। पंजाब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, बाकी सब तनकीद कर रहे हैं। कहते हैं कि हमारा वज़ीर आला कैमरे के सामने नहीं आता। कोई काम करेगा तो सामने आएगा, जब काम होता है तो सर चढ़ कर बोलता है। दूसरे सूबों के लोग कहते हैं कि पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं लगता। पंजाब की वज़ीर आला गफलत की नींद नहीं सो रही। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा कि सैलाब मुतासर अफराद को तनहा नहीं छोड़ूंगी। सैलाब मुतासरीन की एक एक पाई का ज़ाला किया जाएगा। मुल्क की तारीख में ऐसा होलनाक सैलाब पहले कभी नहीं देखा। बदतरीन सैलाब से पंजाब के 25 शहर मुतासिर हुए। पंजाब ने 25 लाख अफराद को रेस्क्यू किया। जहां ज़मीनी रास्ता मुनक़ता था वहां भी तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। पंजाब के तमाम वज़रा ने दिन रात सैलाब मुतासरीन की मदद की। मरियम औरंगजेब ने 18 घंटे सैलाब मुतासर इलाकों में काम किया। PDM में रेस्क्यू पुलिस और पाक फौज ने बेहतरीन काम किया। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब सर्वे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। PDM में रज़ाकारों से हलफ लिया। रज़ाकार सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप से मुलाकात हौसला अफजा करार दे दी। न्यू जर्सी में गुफ्तगू में कहा है अमरीका पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है। सदर ट्रंप से मुईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो पर बातचीत हुई। अमरीका तिजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। पाक अमरीका तिजारत की मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर के मशकूर हैं। कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। समंदर पार पाकिस्तानियों ने रवां साल $38.5 अरब भेजे। मुल्क की मुआशी सूरत हाल माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म जनेवा से लंदन पहुँच गए। नवाज शरीफ की आयादत और खैरियत दरियाफ्त की। अमरीका के दौरे और सदर ट्रंप से मुलाकात बारे आगाह किया। नवाज शरीफ की सेहत पहले से बेहतर है। अगले चंद दिनों में पाकिस्तान वापसी का इम्कान है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने दौरा अमरीका को कामयाब करार दे दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा अमरीकी क़यादत से मुस्बत और तामीरी बातचीत हुई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुअस्सर अंदाज में पेश किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफारतकार साइमा सलीम का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारत सरहद पार
दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है, खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है। हिंदुस्तान में अक़लियतों पर जुल्म ढाया जा रहा है। अक़लियतों को आज़ादी से इबादत की इजाज़त नहीं, अक़लियतों को दुबाना अब भारतीय हुकूमत की सरकारी पॉलिसी बन चुकी। गुजरात फसादात को दुनिया आज भी जुल्म और बर्बरियत के तौर पर याद करती है। भारत में इस्लामोफोबिया सियासत में मामूल बन चुका। एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया गया। भारत ने मुआहिदा मुअत्तल करके आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी की। UNO में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की सलाह मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। मुल्क में सैलाबी सूरत-ए-हाल और बहाली के इक़दामात पर जायज़ा इजलास। सैलाब ज़दा इलाकों में लोग रात से मुतासर पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से आने वाली कुदरती आफात से मुतासर हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की वीडियो लिंक पर तिजारत के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास की सदारत। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान तिजारती रवाबत और ताउन का तफसीली जायज़ा। मलेशिया को बीफ समेत पाकिस्तानी बरामदात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की दो तरफ़ा तिजारत को वुसअत देने के लिए इक़दामात की हिदायत। इदारों से जामे हिकमत अमली तलब कर ली। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां। मुतादद इलाकों में सैलाबी पानी ताहाल मौजूद। मोटरवे M5 15वें रोज़ भी बंद। नौराजा बट्टा हिफाजी बंद पर मुरम्मती काम जारी। ओबाड़ा जनूबी शुजातपुर समेत कई इलाके शदीद मुतासर इलाकों का एक दूसरे से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लोग आमदोरफ्त के लिए कश्तियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर। पिछली बार सैलाब आया तो किसानों को कुछ नहीं मिला। हकदार के हक पर आवाज़ उठाएंगे। किसानों को पैसे न देकर हुकूमत गंदम दरामद कर रही है। ये बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर की वजह से भी BISP का डाटा इस्तेमाल नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हुकूमती इत्तेहाद के वक्त हमारे दरमियान 14 निकात पर मुआहिदा हुआ था। एक साल में बल्दियाती इंतखाबात कराना मुआहिदे में शामिल था। लोकल नुमाइंदे होते तो सैलाब से ये हाल ना होता। क्या IMF ने बल्दियाती इंतखाबात कराने से रोका? नदीम अफजल चंद कुछ दिनों से ज़हनी तनाव का शिकार है। शायद जानबूझकर पंजाब के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब कहती हैं कि झूठे प्रोपेगेंडे को फैलाना पीका एक्ट के ज़िम्मे में आता है। बेबुनियाद खबर से मुतालिक हक़ाइक़ मीडिया के साथ शेयर कर चुकी हूँ। हित के इज़्ज़त बिल के मुताबिक उम्मीद है आप कोर्ट में ये झूठी खबर साबित कर पाएंगे। कौम फौज के साथ है। अदलिया इंसाफ के मुताबिक फैसले करे। आइन की पासदारी इस मुल्क में सब पर फर्ज है। हमने आइन के लिए आवाज़ उठाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में जलसे से खिताब। बैरिस्टर गौहर अली अमीन और अली खान ने कहा है कि 8 फरवरी को हमारा इलेक्शन चोरी किया गया। इंसाफ मांग रहे हैं, हमारी आवाज़ सुनी जाए। PTI के पेशावर जलसे में शदीद बदनज़मी और हंगामा आई। कारकुनों की हुल्लड़बाजी, खवातीन के पिंडाल में घुस गए। बदतमीजी सिखाने वालों को अब खुद इसका सामना है। जूतियों में दाल बटनी शुरू हो गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का PTI जलसे में हुल्लड़बाजी पर रद्दअमल। जलसा गाह में अली अमीन के खिलाफ नारे लगने पर हंसने वाले इमोजी भी शेयर किए। चिमकनी में पुलिस मोबाइल पर खुदकुश धमाके की तफ्तीशी रिपोर्ट जारी। खुदकुश बमबार की शनाख्त गैर मुल्की इमरान के नाम से हुई। बमबार 28 अप्रैल 2024 को इस्लामाबाद दाखिल हुआ। मुल्क से वापसी का कोई रिकॉर्ड नहीं। दहशतगर्दों का असल हदफ मजहबी रहनुमा की रैली थी। सहूलतकारों ने रिहाइश, जाली शनाख्ती कार्ड, माली मदद, क्रिप्टो करेंसी के जरिए फंड्स फराहम किए। जाली शनाख्ती कार्ड फराहम करने वाला नेटवर्क कोहाट से पकड़ा गया। 11 मई को चिमकनी में पुलिस पर खुदकुश धमाका हुआ था। 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे।
किराए पर कत्ल, भारत का मकरू मंसूबा मजीद वुसअत इख्तियार कर गया। भारतीय मंसूबे का दायरा नेपाल और पाकिस्तान तक फैलने का खदशा। अमेरिकी महकमा इंसाफ की भारत के बैरून मुल्क दहशतगर्दी में मुलविस होने के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद। अमेरिकी महकमा इंसाफ भारतीय शहरी निखिल गुप्ता पर सिख रहनुमा गुरपतवत सिंह पन्नू को कत्ल करने की कोशिश का इल्ज़ाम लगा चुका। गुरपतवत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के ऑफिसर विकास यादव ने तरतीब दी। अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक निखिल गुप्ता को जून 2023 में चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार करके अमेरिका मुंतकिल किया गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिका और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। निखिल गुप्ता का मुकदमा 3 नवंबर को न्यूयॉर्क में हो गया। इसराइली फोर्सेस के गजा में हमले, मजीद तेज, रिहायशी इमारतों, पनाहगाहों, खैमों पर बमबारी। ताज़ा हमलों में फ़लस्तीनी सहाफ़ी समेत 90 से ज़ायद अफराद शहीद। 13 अफराद को इमदादी मराकज़ के करीब शहीद किया गया। हमलों में एक ही ख़ानदान के 11 अफराद भी दम तोड़ गए। 17 साल फ़लस्तीनी नौजवान भूख और इलाज न मिलने से चल बसा। शुहदा की तादाद 65,626 हो गई। 1,67,783 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। गजा में इसराइल का पैदा करदा कहत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। कहत बड़ी तबाही को जन्म दे चुका।